कहाँ तक हुआ बताओ, कल कहाँ तक हुआ था? पोखरन पूरा बता दिए थे। पोखरन बताए थे, अजमेर बताए थे। अजमेर में क्या प्रसिद्ध है जी? परमाणु बम। पोखरन में था ना वो कहाँ था? पोखरन में ही था ना जी। परमाणु परीक्षण देखो जी, जोधपुर की थी ना। पुष्कर, पुष्कर में क्या लगता है जी? बड़ा मेला लगता है। देखो ये बताने का मेरा मेन मकसद ये है यशविन, चिल्लाओ मत। ये पूरा क्या है जी? राजस्थान। बताए थे ये पाकिस्तान है, क्यों जी? पाकिस्तान देखो यहीं पे क्या है जी? अरावली है, अरावली पर्वत। और ये पूरा है पंजाब। यहीं देखो जी हरियाणा ना, और यहाँ तक क्या है? यूपी। थोड़ा सा गड़बड़ बना है, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत। देखो हाथ से भाई बन रहा है तो गड़बड़ हो सकता है ना, समझने के लिए। यहाँ देखो दिल्ली है यहीं जी, यहाँ से रायसीना की पहाड़ आई है, ये सब तो बता दिए थे। अब बताओ जी, इससे 4 जिला सट के है ना, कौन 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 कौन? बताओ जी, कौन बताएगा? माउंट आबू किसकी चोटी है? अरावली की। किसकी है? इसको और किस नाम से जाना जाता है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितना है? क्वेश्चन अगर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा भारत में या भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? कौन है जी? भारत में सबसे ऊंची चोटी है? भारत का पूछेगा तब कौन है? तब केटू है। कौन है? सॉरी, भारत का जब पूछेगा तो कहे केटू नहीं है, तब कंचनजंगा है ना। और जब कहेगा भारत में, तुम कंफ्यूज हो गए ना यहाँ देखो क्या है? केटू। मैं पहले ही बताया था, ये पीओके है, तुमको पता है ना? ये क्या है? पीओके है, लेकिन ये भारत का है, में नहीं है। जबकि यहाँ कौन है? कंचनजंगा। भारत में स्थित है कंचनजंगा, और भारत का है कौन? केटू। समझ रहा? क्योंकि ये पीओके का है। किसका है? पीओके का ना। पूर्ण रूप से अभी नहीं है ना, इसके लिए विवाद चल रहा है। समझ आ रहा कि नहीं? तो ये तो बता ही दिए थे। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जी, यहाँ माउंट एवरेस्ट। क्या था? मकालू यही है ना। ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं ना। समझ रहा है?
हालांकि अभी ऑनलाइन में नहीं डाला गया है, ऑनलाइन में शुरू से डाला जाएगा ना, शुरू से कहाँ से, कश्मीर से ना जी, लद्दाख से लेकर पीओके को बता के फिर पंजाब पढ़ाया जाएगा उसमें, फिर उसमें कौन, हिमाचल प्रदेश, फिर इधर है तुम्हारा पंजाब, हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर हिमाचल प्रदेश, ये वाला उत्तराखंड, फिर कौन है, राजस्थान, फिर गुजरात। तो हम पढ़ा कहाँ से रहे हैं, उत्तराखंड से ना, तुम्हारा उत्तराखंड से ऑनलाइन चल रहा है ना। उसके पहले बाकी जो वीडियो है बना के पीछे वाला क्लास पूरा डाल दिया जाएगा तुम्हारा। और देखो लिखना तो सबको है ना, पहले अपने हैंड से बना के नोट लिख लो, फिर बाद में जो है हम लिखित, समझा रहा ना, लिखित तुमको पीडीएफ दे देंगे ना, लिखित, समझा रहा, उसको एकदम पूरा देखो, मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँगा एकदम सेम टू सेम वैसे लिखा है ना, तुमको कुछ ज़्यादा कुछ 3-5 करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ तुम लोगों को फ़र्ज है कि यहाँ लिख के ले जाओ ना, पता चले कि फिर भूल जाओगे, समझ रहा। और ये जो पढ़ाया जा रहा है ये देखो तुमको वनडे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा ना, इसके लिए वनडे एग्ज़ाम ना। अब देखो यही जड़ है, और जब तक ये नहीं जानोगे तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, समझ रहा है। और देखो जब तक हमको पढ़ना पड़ेगा वर्ल्ड मैप ना, अगर पहले वर्ल्ड मैप पढ़ो फिर पढ़ो भारत का मैप, समझ रहा, अब फिर पढ़ोगे तब जाके हिस्ट्री पढ़ोगे, तब जाके पॉलिटी पढ़ोगे, तो समझ जाओ एकदम सेट होता जाएगा दिमाग में ना, समझ रहा कि नहीं, तभी सेट होगा। नहीं तो ई कहो कि पहले में से, हाँ पहले पता चले अभी तुमको पढ़ाया जाए वो चीज़ क्या नाम है, हिस्ट्री, तो समझ में आए, हालांकि समझ में आएगा लेकिन तुम कंबाइन नहीं कर पाओगे ना। लेकिन जब पूरा ये सब पढ़ने के बाद, अभी सोचो मैं क्या क्या बीच बीच में बता रहा हूँ जी, पोखरण, अभी कहीं जब जैसे पोखरण बता दिया हूँ, कुछ ऐसी चीज़ है धीरे धीरे बताया जा रहा ना, उसका मकबरा कहाँ है, ये कहाँ है, बताया जा रहा ना। तो जब उस समय पढ़ाया जाएगा तो उससे तुम रिलेट कर पाओगे ना, जोड़ सकते हो, समझ आ रहा है। तो ये चीज़ है, तब उस समय कोई पूरा स्ट्रक्चर बताएगा, गंगा नदी कहाँ से गई है, कहाँ तक आई है, किस देश में जाती है, कहाँ से मिलती है, कहाँ जुड़ती है, कहाँ गिरती है, समझ आ रहा है, तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज़ समझ आ रहा है ना। तो देखो हमको पढ़ना क्या है जी, राजस्थान, क्या पढ़ना है, राजस्थान। फिर इसके बाद पढ़ लिया जाएगा गुजरात, क्या पढ़ा जाएगा, ये देखो जितना ये कर रहा हूँ ये सब क्या है, राजस्थान, ये पूरा क्या है, राजस्थान। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पूरा क्या है जी, राजस्थान, ठीक। हाई क्या है, हरियाणा, कौन है, हरियाणा। हाई क्या है, पंजाब। समझने के लिए भी ना, समझ रहे हो। तो देखो कहाँ थे, अजमेर बता चुके थे, जयपुर पिंक सिटी के नाम से कौन जाना था, हाँ जयपुर ना, पिंक सिटी। हाँ देखो जी, दो जी हो तो दो दिखाए ना, इसमें देखो होगा पुष्कर अजमेर तक हो गया है, जयपुर हो गया ना, कोटा, कोटा बताया था, कोटा, कोटा बताया गया था। कोटा देखो कहाँ है, भीलवाड़ा दिख रहा है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के जस्ट बगल में कौन है, कोटा। देखो जी कोटा होगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ ये देखो, हालांकि ये यहीं कहीं है ना, देखो यहीं बीच में है, यहीं क्या है जी, कोटा। कौन है, कोटा। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, चंबल नदी किनारे। कौन सा नदी, कोटा किस नदी किनारे, चंबल नदी किनारे नजी। देखो जी साथ रहे, कोटा राजस्थान का
सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ना जी। कोटा में देखो बिजली बनता है। क्या बनता है? बिजली बनता है ना। और कोटा में बताए थे वहाँ तैयारी होती है किसकी? जेई नीट ना जी। यहाँ बेस्ट तैयारी होती है ना। समझ रहा? कुछ लड़के यूपी बिहार के लड़के, बहुत लड़के गए ना। कहाँ? कोटा। समझ रहा? कहाँ गए? कोटा। उसके जस्ट नीचे देखो वो होगा चित्तौड़गढ़। है चित्तौड़गढ़ है जी? है, उसको मारो चित्तौड़गढ़। देखो जी, यहाँ था राजा रतन सिंह। कौन था? राजा रतन सिंह ना जी। राजा रतन सिंह, इनकी पत्नी थी पद्मावती ना, मतलब रानी थी। कौन थी? रानी पद्मावती है। हाँ, एक तो मूवी निकली है, दिखा ना, पद्मावती मूवी, इसी पे निकली ना। वो राजा था। शांत रहो जी। अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसी चित्तौड़गढ़ पे क्या किया था? आक्रमण किया था ना। किस पे? चित्तौड़गढ़ पे क्या किया था? आक्रमण किया था ना। कोई दिक्कत नहीं। क्या किया था? आक्रमण किस पे किया था? चित्तौड़गढ़ पे ना। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किस पे किया था? चित्तौड़गढ़ न जी। और उसके देखो जस्ट नीचे होगा सांभर झील। है जी? है ना जी? देखो दो दिखाएं। अरे बेवकूफ, इसमें देखो, इसमें एकदम बीच में देखो जयपुर जहां लिखा दिख रहा है। जयपुर जहां लिखा दिख रहा है जी, उसके जस्ट बगल में देखो सांभर झील है। भारत का सबसे खारी झील कौन है? सांभर झील। किसके जी? भारत की सबसे खारी झील कौन है? सांभर झील ना। किसकी जी? भारत की सबसे खारी झील कौन है? इसमें नमक मात्रा बहुत पाई जाती है ना। किसमें? सांभर में ना। अब वो कहाँ है? ठीक इसके बीचों बीच है ना। समझ आ रहा कि नहीं? लो पकड़ो। ध्यान समझो जी। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ क्या है? इसके जस्ट ऊपर है ये नीचे देखो अरावली है। कौन है जी? अरावली ना। देखो सरकार क्या की है, यहाँ से एक खूब चौड़ा रास्ता ना। कौन सा रास्ता? चौड़ा रास्ता। वो रास्ता है 5 किलोमीटर। कितना जी? 5 किलोमीटर रास्ता चौड़ा है ना। हाँ, इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 किलोमीटर है ना। कितनी है जी? हाँ, 5 किलोमीटर चौड़ा है और लंबाई है 1000 किलोमीटर। कितना जी? 1000 किलोमीटर ना। हाँ, उस 5 किलोमीटर चौड़ा और 1000 किलोमीटर कितना है? लंबा। समझ रहा है? क्या चीज नहीं बता रहा, ये रास्ता निकला है ना जी। और इसे वृक्षारोपण किया जाएगा ना। क्या चीज? वृक्षारोपण। क्यों? क्योंकि ताकि अरावली
ना साथ रहो जी, ताकि अरावली सेफ रहे है, ताकि अरावली क्या रहे, सेफ रहे। इधर देखो थार मरुस्थल है, ये पूरा कौन सा है, थार मरुस्थल। और यहाँ से अगर हवाएं बहेगी तो जाएगा कहाँ जी, अरावली पे, अरावली पे जाएगा तब। लेकिन हालांकि अरावली तो रोकवे करती है ना, लेकिन अरावली पे जितने भी पेड़ पौधे रहेंगे सब क्या हो जाएंगे, नष्ट होंगे धीरे 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 धीरे। एक समय आएगा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा ना, जिस वजह से इसको अरावली को बचाने के लिए एक सेफ जोन बनाया जा रहा है ना, समझे। एक दीवार बनाई है, उसके नाम है ग्रीन वॉल। क्या नाम है, ग्रीन वॉल। ग्रीन वॉल दीवार कितनी, जो ग्रीन वॉल है ये कितनी चौड़ी है, 5 किलोमीटर चौड़ी और 1000 मीटर क्या किलोमीटर क्या है लंबाई। समझ आ रहा है। और इससे अगर सोचो साधर जी, अगर इस पे अच्छा खासा पौधा लगा दिया जाए आम का, समझ रहा नहीं, क्या लगा दिया जाए, और अच्छा खासा बगानी हो जाएगा, और सोचो अपने भारत में क्या हो जाएगा, ये एक अनुसंधान बन जाएगा ना आम का। समझा रहा कि नहीं, फायदा ही फायदा है। और फिर क्या बच जाएगा, आराम से ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, और इधर से थार मरुस्थल रुक भी जाएगा। समझा रहा। अब बन रहा है, इसका क्या नाम है, ग्रीन वॉल। क्या नाम है जी, ग्रीन वॉल। और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत, पूरे विश्व में सबसे पुरानी पर्वत कौन है, अरावली। समझ रहा। लगभग, हाँ लगभग 200 करोड़ साल पुरानी ना जी। कितना है, 200, हाँ देखो जी, यहाँ सबसे इसकी ऊंची पर्वत कौन है, माउंट आबू। यही देखो जी, एक दिलवाड़ा मंदिर है, कौन सा है, जैन मंदिर है। जैन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है, माउंट आबू। कहाँ है जी, माउंट आबू। उसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। उसी पे एक मंदिर बना, कौन सा है, दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर जो जैन धर्म का है ना, किसका है, जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर। इस पे देखो जी है, इस पे प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा लोगों का खाना बनता है। तुम्हारा कहाँ पे, दिलवाड़ा मंदिर। कहाँ पे, दिलवाड़ा मंदिर। तुम सोचो जो सिख है, सिख तुम्हारे जो जैन लोग है ना, वो सब सोचो किसी से चंदा भी नहीं लेते ना, सर अपने जेब से। तुम्हारा तुम जितना खाना चाहो उतना खा सकते हो ना। तुम्हारा कहाँ पे, दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर तुम जहाँ जहाँ देखो, जहाँ जहाँ सिख होंगे वो सब लंगर खिलाते हैं ना। तुम्हारा तुमको जितना खाना हो उतना खाओ। तुम्हारा कभी पूछेंगे नहीं कि क्यों खाए। तुम्हारा फर्क नहीं। तो कहाँ है दिलवाड़ा मंदिर, किसका है, राजस्थान में जैनी लोगों का ना दिलवाड़ा मंदिर। अब बहुत बड़ा है ना, कौन है जी, बहुत बड़ा ना जी। यहाँ क्या है, दिलवाड़ा मंदिर ना जी। और इसकी ऊंचाई कितनी थी, लिख दें, 1722 मीटर ना जी। किसकी ऊंचाई, माउंट आबू ना, सर नहीं। तो देखो अब हमको पढ़ना क्या है, ये देखो लगभग खत्म हो चुका है ना, कौन सा, राजस्थान ना। इसमें देखो अब हमको पढ़ना है गुजरात। क्या पढ़ना है जी, गुजरात। सर मैं बताया था ये दोनों एरिया किसके लिए फेमस है, दोनों बिजनेस के लिए क्या है, बहुत फेमस है। और फेमस ये भी है गुजरात ना। सबसे बेस्ट कंपनी कहाँ है, गुजरात। समझा, कौन है, गुजरात। हमारे प्रधानमंत्री कहाँ के हैं, गुजरात के ना। हाँ कहाँ के, गुजरात है। कहाँ के हैं, गुजरात। समझ आ रहा है सर नहीं। दुनिया कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो गुजरात का ये वाला ऊपर एरिया दिख रहा है, ये वाला ये ऊपर एरिया, ये इसका नाम है कच्छ। क्या जी, कच्छ। इसका नाम क्या है, कच्छ।
यहाँ हमेशा क्या रहता है, पानी रहता है ना। यहाँ हमेशा क्या रहता है, पानी। यानी साल का 8वें महीना हमेशा रहता है पानी ना। क्या रहता है, पानी। कहाँ पे, कच्छ में ना, सुना ना। यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं, जंगली गधा पाया जाता है ना जी। तो जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, कच्छ में। कच्छ में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे। यहाँ साल के 8 महीने क्या लगता है, पानी लगता है ना। तो देखो सांद्रा जी, ऐसा माना जाता है कि जिस एरिया में पानी लगता हो ना, माना क्या उसमें है ना, यूएनओ में ना, जिस एरिया में पानी लगता है, सुना रहा है। जैसे मान के चलो कोई 2 देश है ना जी, क्या है, कोई 2 देश। इधर मान के चलो भारत है, इधर मान लो पाकिस्तान है ना जी। अगर किसी 2 देश के बीच मान के चलो कोई झील मिल गई ना, या कोई पानी वाला क्षेत्र मिल गया। क्या मिल गया, पानी वाला क्षेत्र। तो उस पर लिखा है कि आधा पानी वाला क्षेत्र किसका है, पाकिस्तान का। आधा किसका हो जाएगा, भारत का ना। समझ आ रहा है, बता रहा क्या है, आधा पाकिस्तान किसका है, आधा ये पानी वाला क्षेत्र किसका रहेगा, पाकिस्तान का, आधा भारत का। लेकिन तुम सोचो यहाँ कच्छ है ना जी, कच्छ में पानी रहता है, हमेशा पानी रहता है ना। तो यहाँ हमेशा दलदल रहता है ना। क्या रहता है, दलदली क्षेत्र। कौन सा है, कच्छ। कच्छ कौनो काम का नहीं है ना, तुम्हारा। यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है ना, क्योंकि यहाँ पानी होने की वजह से यहाँ का एरिया कैसा है, दलदली न। तुम्हारा उसमें देखो दिया होगा, खोलो, देखो दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना जी। इसमें देखो ऊपर देखो दिया है, कच्छ प्रायद्वीप लिखा भी है ना जी। कौन सा है, कच्छ प्रायद्वीप। कौन सा है, कच्छ प्रायद्वीप। देखो ऊपर लिखा भी है ना। ये किसका है, गुजरात का। गुजरात का सबसे ऊपरी एरिया ये क्या है, कच्छ। और इसमें पानी रहता है 8 महीने ना जी। इस हिसाब से सोचो, ये चालाकी भारत पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं, ये हमारा कच्छ पूरा यहाँ तक है ना। कौन कह रहा था, पाकिस्तान कह रहा था कच्छ हमारा ही है ना। कह रहा ये आधा हम लेंगे, कहा है कि यहाँ क्या रहता है, पानी रहता है ना। लेकिन भारत ने कहा कि तुम लोगे, पहले तो ये तो मानो पानी रहता तो कै महीने रहता है, 8 महीने रहता है ना, समझ नहीं। अरे भैया 8 महीने रहता है, 8 महीना में तुम तो भारत कह दिया पानी रहता, मतलब हमेशा पानी थोड़ी रहता है, वो पानी थोड़ी है, वहाँ खाली 8 महीने पानी रहता है ना। उस हिसाब से हम लोग कहेंगे ये एरिया जो है हमेशा वहाँ क्या रहती है, बारिश होती रहती है ना, बारिश वाला एरिया है, समझ रहा ना। जिस वजह से हम किसको नहीं दिए, लेकिन पाकिस्तान ज़बरदस्ती करता है कि नहीं हम आधा उसका हिस्सा लेंगे ना। और थोड़ा सा दिख रहा है जी, उसमें खोलो तो थोड़ा सा होगा भी ना जी। देखो जी वहीं कहीं होगा, सर तोता लिखा होगा ना, लिखा है, लिखा है जी एकदम। देखो एकदम ध्यान से समझना, यही होगा ये हल्का सा एरिया ना जी। तो ये भारत का कि ठीक है, आप ये काम करिए, ये वाला ले लीजिए हिस्सा ना, ठीक। सारा अगर कभी किसी को, अगर जैसे मान के चलो कोई है ना, अगर उसको तनकी छोड़ दोगे तो सोचेगा ना और कब्जी आ लेना, समझ रहा है नहीं। ये आधा इतना तो काट के दे ही दिया गया। केक सामान चलो, केक का हल्का थोड़ा सा हिस्सा किसी काट के दे दोगे तो और लपचाएगा ना, सोचेगा और दे देता तो अच्छा रहता ना। तू कह रहा नहीं ये नहीं और चाहिए मुझको ना, इसी के लिए विवाद करता है ना। कौन, पाकिस्तान ना, समझ रहा ना। देखो इसके लिए भी लेके विवाद होता है, इधर पीओके को लेके, समझ आ रहा है, समझ रहा ना। जब एक समय था यहाँ, देखो जूनागढ़ होगा, जूनागढ़ तो ना, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस समय जूनागढ़ का जो राजा था, कौन था, जूनागढ़ का राजा, वो जाने वाला था कहाँ पे, पाकिस्तान में, समझ नहीं। तो जाने वाला था पाकिस्तान, लेकिन लोगों ने वहाँ पूछा गया ना, ये थे जवाहरलाल नेहरू ने, ये जाके वहाँ पूछे कि आप वहाँ की जनता से पूछे कि आप लोग कहाँ रहना चाहते हो ना। सब लोग कहने हम कहाँ रहना चाहते हैं, इंडिया। लेकिन खाली वहाँ का राजा कौन कहा, हम जाना चाह रहे कहाँ पे, पाकिस्तान ना। तो वो 1200 कुत्ता लेके गया था ना पाकिस्तान में,
कितना? कहाँ का था? जूनागढ़ का ना, समझ आ रहा कि नहीं? तो देखो लिख लो ना, काफ़ी टाइम भी हो गया ना, बाकी यही लिख लो ना जी। कल बताएंगे ना, कल खाली गुजरात बताया जाएगा ना, समझ रहे हो ना?